हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, जैसा आप सबको पता है, न्यूज भी सबके पास पहुंच गई होगी। दो केसेस लगे हुए थे, एक केस जिसमें स्टे की डिमांड थी और दूसरा केस जो ट्रांसपेरेंसी के लिए था। जिसमें स्टे के लिए लगा था वो केस गवर्नमेंट ने डिसमिस कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा काउंसलिंग पे कोई स्टे नहीं लगेगा, काउंसलिंग ऑन रूटीन पे होगी। इसके अलावा जो सेकंड केस लगा हुआ था जो रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी था, उस पर उन्होंने कोर्ट थोड़ी सख्त होती हुई नजर आई। कोर्ट ने कहा आप हमेशा कोर्ट आ जाते हैं। उनका रिएक्शन ये था कि ऐसा क्यों होता है। 2 साल पहले भी एक हियरिंग में कोर्ट ने कहा था कि काउंसलिंग कराने का काम कोर्ट का नहीं है, गवर्नमेंट का है। उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर बात सुनी वकीलों की, फिर उन्होंने कहा, एनबी से उन्होंने पूछा तो एनबी के एडवोकेट ने बड़ा बढ़िया जवाब दिया कि सर हमें तो मालूम ही नहीं है कि ये केस किस लिए लगा है, क्या मैटर है। तो कोर्ट ने तुरंत उनको कहा कि आप एक काम कीजिए, फुल आंसर बुक के साथ अगले वीक आप आइए। इसका मतलब है कि कोर्ट इस केस को सुनने को तो रेडी है, लेकिन डिपेंड ये करेगा कि कोर्ट इसको किस एंगल से देखता है। कोर्ट ने कुछ और भी बातें कही, लेकिन उसमें बड़ा मैशअप है कि रियलिटी में क्या कहा गया। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि कोर्ट कैंडिडेट्स की तरफ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और टाइट दिखे। कोर्ट को ये लगा बार बार आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट लगे कोर्ट को कि क्यों आ जाते हैं। फिर ट्रांसपेरेंसी वाले मुद्दे पे भी उन्होंने 2 4 5 बातें कही। फिर उन्होंने एनबी को कहा अगले बार आंसर बुक के साथ आइए। जो कंप्यूटर जनरेटेड डेट है वो 16 तारीख की है। अब पिटिशनर इसमें अगर अर्जेंट हियरिंग अप्लाई करके पहले लगाएं तो बात अलग है, लेकिन अभी जो डेट है वो 16 सितंबर है। और आप देखिएगा कि 16 सितंबर से पहले कुछ स्टेट्स गुजरात के अलावा और काउंसलिंग को एक्सेस करते हुए अपना शेड्यूल निकालेंगी और चीजें हो जाएंगी, क्योंकि काउंसलिंग पे स्टे नहीं लगा है। ठीक है, आज एनआरएफ निर्फ की रैंकिंग भी आज आ गई, जो इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट देता है। बेसिकली वो एमबीबीएस, पीजी, डीएम सब इंक्लूड होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके फैकल्टी, बहुत सारे पैरामीटर्स को वो देखते हैं, तब वो एक लिस्ट बनती है। वो भी आ गई है, टॉप 50 की लिस्ट आज वो भी डिक्लेयर हो गई। अब वो भी जरूर एक बार देखिएगा तो आपको आइडिया लगेगा। कुछ रैंकिंग पिछले कुछ सालों से मुझे इस बार चेंज होती हुई नजर आई है। इसके अलावा काउंसलिंग बहुत तरह की होती है, ओपन स्टेट काउंसलिंग, क्लोज स्टेट काउंसलिंग। गुजरात का फॉर्म आया तो कैंडिडेट को ये लगा कि वो भी एलिजिबल है, मैं भी एलिजिबल हूं, वो भी एलिजिबल है। जी नहीं, जिनका डोमिसाइल गुजरात का है या जिनका यूजी गुजरात से हुआ है, सिर्फ वही एलिजिबल है, बाकी लोग एलिजिबल नहीं है। अब ये लगता है कि मेडिकल काउंसिल कमेटी 20 से लेकर 25 सितंबर के बीच काउंसलिंग का शेड्यूल निकाल सकती है और एक्सेलरेट कर सकती है। जहां तक बात है सीट मैट्रिक्स बढ़ने का, सीटों के लिए फाइलें लगी हुई हैं, इंस्पेक्शंस ऑनगोइंग हैं। हो सकता है कि मिड अक्टूबर तक या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक सारी सीटें फाइनल हो जाएं। राउंड 1 ज्यादा बढ़ी हुई सीटों के साथ ना हो, लेकिन राउंड 2 जरूर हो। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो नीट यूजी में 2750 सीटों का इंक्लाइनेशन सिर्फ ऑल इंडिया काउंसलिंग में हुआ है, डीम्ड ऑल गवर्नमेंट को मिला के। तो ये बताता है कि सीट्स बढ़ेंगी। हो सकता है राउंड 1 में ना बढ़े, लेकिन राउंड 2 में जरूर बढ़ेंगी। तो अब आपका वर्क क्या है कि जो पिटिशन लगी हुई है कोर्ट में उसको आप पैरेलल फॉलो करें, साथ में आपको क्या ब्रांचेस लेनी है उसका भी मन बताएं, रूल रेगुलेशन समझें और उसके अकॉर्डिंग चीजों को आगे लेके चलें। ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं बेटर हो जाता है। इट्स ऑल ए बेटर ऑप्शंस फॉर यू। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और हमारे टच में रह सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, वो फॉलो कर सकते हैं। गूगल का फॉर्म भी अवेलेबल है, चाहे तो वो फॉर्म भर के भी आप 1-to-1 गाइडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉल मिस हो गई है, कॉल नहीं लगी है, उन सभी चीजों के लिए फॉर्म, गूगल फॉर्म आप भर दें, हमारी टीम आपको एकदम कॉल कर लेगी और they will analyze you and they will assist you the things till last round of the counseling। and हमने अपना पेड सेशन जो थे वो भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं आज से, and for the group meetings and all, for more details, bye bye, take care, have a great day, bye bye।